हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कोविड-19 के समय कैसे अपने ऑफिस में वर्क करें, कैसे अपने ऑफिस को खोलें और कैसे उन सारी चीज़ों को हम सेफली करें जो कि अभी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, भारत में भी काफ़ी तेज़ी से फैलना है। तो इस समय हमें कैसे सेफली काम करना है, तो इसके लिए एक प्लान तैयार करके लाए हैं। उस प्लान के बारे में मैं बताता हूं। अगर आप लोगों को इस प्लान में कुछ अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और सभी लोगों तक शेयर करें और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा और इसके लिए आपकी और क्या क्या समस्याएं हैं। जो भी समस्याएं आप रखते हैं उन समस्याओं को मुझे बता सकते हैं। बाकी अभी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है जिससे कि हम इस कोविड-19 की समस्या से दूर रहें। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं कि कैसे मेरा प्लान है। एक चार्ट मैंने तैयार किया है जिस चार्ट के द्वारा आप इस वर्किंग प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई वर्किंग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं लेकिन इस समय क्या है, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि नॉर्मल जो परिस्थितियां थी वो आज नहीं है वैसी। आज आपके पास एक बायोलॉजिकल हजार्ड है जो आसपास आपके परिक्षेत्र में कब है, कहाँ है, किसी को नहीं पता। तब हमें उससे बचते हुए अपनी कंपनी में काम कराना है और करना है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है, एक वर्किंग प्रोसीजर तैयार किया है, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने 6 बिंदुओं को रखा है, उन बिंदुओं को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या है हमारा, इसका जो टाइटल है वो है हाउ टू वर्क सेफली आफ्टर लॉकडाउन और ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्योंकि आफ्टर और ड्यूरिंग क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आज सरकार ने क्या किया है, भारत को कई जोन में बांटा है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। तो हर जगह पे क्या है, कहीं कहीं पर खुलना शुरू हो गई है, कहीं कहीं पर क्या किया है कि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए शुरू किया है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इन 6 बिंदुओं में पहला बिंदु हम यहाँ पे देखते हैं बिफोर ओपनिंग। बिफोर ओपनिंग मतलब जब आप अब लॉकडाउन के बाद क्या कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को या अपने वर्क प्लेस में काम करने जा रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपकी क्या तैयारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब कभी भी आप अपनी इंडस्ट्री को ओपन करने जा रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पे फिर से काम शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वहां पे क्या कराना है, सैनिटाइजेशन कराना है। भाई सैनिटाइजेशन क्यों कराना है, सबको पता है कि कोविड-19 जो वायरस है ये क्या हो रहा है, सैनिटाइजर के द्वारा डीएक्टिवेट हो जा रहा है। तो उसी के समय में और हमें अब कराना कैसे है, तो हर मतलब आपके यहाँ पर जितने जैसे कि कैंटीन है, वॉशरूम है, मीटिंग रूम है, इन सब में कम से कम वीक में अगर मैं कहूँ फर्स्ट ऑफ वीक में दिन में कम से कम 2 बार क्या कराना है, हमको सैनिटाइज कराना है पूरे वर्क प्लेस यार्ड को। जहां पर भी आप काम करने जा रहे हैं उन सभी पे हमें क्या कराना है, सैनिटाइज कराना है। दूसरा, वहां पे सैनिटाइज कराने के बाद दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटाइजर। आपने सैनिटाइज करा दिया, आपने सैनिटाइज करा दिया है, उसके बाद जो आपके यहाँ वर्कर काम करेंगे उनके लिए सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे कि वॉशरूम के आसपास, कैंटीन रूम में, पर्सनल डेस्क पे आपको क्या कराना है, सैनिटाइजर प्रोवाइड कराना है। क्यों होगा, अगर हम एक ही सैनिटाइजर कराते हैं या हम एक ऐसी जगह रख देते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो सैनिटाइजर लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखें कि वो टच ना करें, यानी कोई ऐसा सिस्टम अप्लाई करें जिसको बिना टच किए उस सैनिटाइजर का वो यूज कर सके। तीसरा हमारा पॉइंट आता है इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए क्या होता है, कई स्थानों पर, कई ऑफिसेस में बाहर से बॉटल के रूप में आता है। तो जब कभी भी बॉटल बाहर से आए या आपका पानी का टैंक है या जो भी है, उसको अच्छे तरीके से साफ सफाई रखें, अच्छे तरीके से उसको सैनिटाइज कराएं बाहर से, उसके बाद ही अप्लाई करें, उसके बाद ही उन लोगों को पीने का पानी दें। ठीक है। अब जो ये मेरा पहला बिंदु था, ये था कि हमें ओपनिंग करने से पहले किन किन चीजों को इंश्योर करना है, क्या क्या देना है। अब दूसरा हमारा आता है ड्यूरिंग वर्क। क्या आता है, ड्यूरिंग वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग वर्क में क्या होता है कि इस समय
हमें टीम को बांट लेना है, मतलब यहाँ पर भीड़ ना हो, यानी इकट्ठे ना हो। पहले तो 2 मीटर की डिस्टेंस बताई गई है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि हमें अपने जो वर्कर है उनको बांट लेना है, उस टीम को बांट लेना है, मतलब उनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है उस टीम को, ताकि एक साथ बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, गैप बिटवीन शिफ्ट। अब देखिए जो आपके यहाँ शिफ्ट होगी, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सैनिटाइज कराना है या क्लीनिंग करानी है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टीम यानी आपके यहाँ शिफ्ट चलती होंगी तो उन शिफ्ट के बीच में कुछ समय रखें, कुछ टाइम रखें। इस टाइम को रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस टाइम के दौरान यानी जो बीच में गैप दिया जाएगा, इस समय क्या होगा, आपके यहाँ जो भी सैनिटाइजेशन करने वाले लोग हैं या जो क्लीनिंग वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, उसको अच्छे से सैनिटाइज कर सकेंगे और अच्छे से क्लीन कर सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, 2 शिफ्ट के बीच में कम से कम 1 घंटे का समय रखना है, ठीक है। अब तीसरा जो बिंदु आता है वो हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। अब आपकी इंडस्ट्री में आपके आने जाने के लिए, सामान के आने जाने के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाएगा, सभी लोग ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल में हमें क्या करना है, तो जो भी ट्रांसपोर्ट हो या जो आपके इंडस्ट्री में एंट्री करता हो उसको हमें क्या कराना है, सैनिटाइज कराना है। और दूसरा पॉइंट क्या करना है जो कि बेहद जरूरी है, वो है डोंट ट्रैवल कॉन्टेमिनेटेड एरिया, यानी जो कॉन्टेमिनेटेड एरिया है उस एरिया में हमें ट्रैवल नहीं करना है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है कीप सैनिटाइजर इन ईच व्हीकल, यानी जितने भी आपके व्हीकल है उन सब में हमको क्या करना है, सैनिटाइजर को बनाए रखना है। सभी के लिए हर व्हीकल में एक अलग सैनिटाइजर होना चाहिए। नेक्स्ट जो बिंदु है बियर मास्क, यानी क्या है, बियर मास्क मतलब जितने भी ड्राइवर हैं उसमें बैठने वाले लोग हैं विदाउट मास्क, उसका ऐसा नहीं है कि हम कार के अंदर बैठे हैं या कुछ भी है तो उसके बाद हम आए और हम मास्क का यूज नहीं कर रहे, हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट में भी उस मास्क का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अवॉइड नॉन एसेंशियल, अगर आपको जरूरी नहीं है ट्रेवल करना तो आप अवॉइड कीजिए, उसको बाहर नहीं निकलिए, उस चीजों को अगर आप घर से कर सकते हैं तो वो वहां ट्रेवलिंग का यूज आप ना करें, ये बेहद जरूरी है। जितना आप इससे दूर रहेंगे उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु आता है, जो पॉइंट है वो है ड्यूरिंग एंट्री, यानी जब आपके यहाँ वर्कर एंट्री करता है तब हमें क्या करना है, सबसे पहला मास्क मैंडेटरी, जो कि सभी सरकार ने क्या किया है, मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी ऑफिस पॉलिसी में भी, वर्किंग पॉलिसी में भी इसको मेंटेन करना है। मास्क को लगाना ही लगाना है, ये मैंडेटरी होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। विदाउट मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री, यानी जब तक आप मास्क में नहीं होंगे आपकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। और नेक्स्ट होगा आपके एंट्री करने से पहले वहां पे क्या होना चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग, यानी जो टेम्परेचर को मापा जाना चाहिए हमेशा। और ये थर्मल स्क्रीनिंग का भी क्या है, एक मॉर्निंग टाइम में एंट्री करते समय और एक एग्जिट टाइम में जाते समय, दोनों समय हमें क्या करना है, थर्मल एंट्री, और इसका हमें रिकॉर्ड भी रखना है, इसको हमें रिकॉर्डेड करना है कि कौन एम्प्लॉयमेंट का, उसका नंबर, फोन नंबर, एड्रेस और उसका टेम्परेचर एंट्री करते समय और एग्जिट करते समय दोनों समय क्या था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है स्टॉपेज सिक एम्प्लॉय, यानी आपके अगर ऑफिस में कोई ऐसा है जिसको खांसी है, जुकाम है या हल्का बुखार है तो उसको आप बिल्कुल ऑफिस ना आने दें। ऐसे किस या ऐसा कोई व्यक्ति है जो 60+ है या फिर जिनको कोई ब्रीदिंग डिजीज है या फिर उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे सभी लोगों को आप उन पे स्टे होम करें, यानी उनको घर पे रखें या उनको ऑफिस ना बुलाएं या इंडस्ट्री में एंट्री ना करने दें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है पीपीज। ये देखिए, ये जो सिस्टम चल रहा है ये सेम हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल जो मैंने YouTube चैनल पे अपने पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हैं, उसी के बिहाफ पे मैंने इसको बनाया है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है पीपीज। पीपीज क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपने अभी सभी लोग इस नाम को बेहद तरीके से जान गए होंगे, शायद इस कोविड-19 से पहले ना जानते हो। तो पीपीज में क्या है, वियर मास्क, यानी सभी लोगों को मास्क जरूरी है।
दूसरा अवॉइड सेम मास्क टेलिंग। देखिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मास्क लगा के तो जा रहे हैं, किस लिए, क्योंकि बाहर हमको पुलिस रोक लेगी या बाहर हमको लोग दूर रहेंगे, इसलिए ना लगाइए। ये जो है एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, यानी आप इसको यूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दिन में हमने काम किया, पहने, घर पहुंचे, तो हम इसको वहीं रख देते हैं जहां पर हमारा खाने का सामान रखा है, या हमारे बच्चे या हमारी फैमिली का कोई अलग मेंबर को जाके थमा देते हैं, इसको रख दो, कल पहन के जाना है। ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपका क्या एक बैरियर है, यानी आपको जो एक्सपोजर है कोविड-19 से उससे दूर रख रहा है, ये कांटेक्ट नहीं करने दे रहा है। अगर मान लीजिए इस पे उसका कोई वायरस हुआ, आपके अंदर तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन क्या किया, इस मास्क को छूने से आपके घर में किसी को हो सकता है, तो हमें क्या करना है, इसको सही से डिस्पोज करना है। और जो अगर वॉशेबल है तो उनको क्या करना है, हमें डेली एक अलग 2-3 मास्क खरीद लीजिए, जरूरी नहीं है कि 30 दिन है तो 30 मास्क, 2-3 मास्क खरीद लीजिए। जब घर जाए तो इसको बढ़िया डिटर्जेंट या सैनिटाइजर में क्या करें, अच्छे से सैनिटाइज कर लें, ताकि अगर इसमें किसी अच्छे से साफ किया जा सके और हमको खतरा और कम हो जाए। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इसको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैंने अभी समस्याएं देखी हैं आसपास के परिवेश में, जितना मैंने अपने हिसाब से आकलन किया है, वो यही है कि लोग मास्क को सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, यानी हमें क्या करेगी, पुलिस नहीं पकड़ेगी या हमारे ऑफिस में क्या है मैंडेटरी है तभी पहने, इसलिए नहीं पहने। इसका सही यूज, इसको सही तरीके से निकालना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसके लिए कई ट्रेनिंग, कई वीडियो सोशल मीडिया पे क्या किए हैं, जो इस डॉक्टर हैं या जो लोग इसमें स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताए हैं, तो उन्हीं का फॉलो करें और उन्हीं के द्वारा जिस तरीके से मानक बताए गए हैं, जिस तरीके से पहनना बताया गया है, वैसे पहने और वैसे ही रखें। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है अदर्स में, जो कि आपने अभी देखा होगा टीवी पर, सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, कॉलर ट्रेन पर, सब में क्या हो रहा है, इनमें बताया जा रहा है। तो ये सारे क्या है, WHO या फिर भारत सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए, यानी 2 मीटर डिस्टेंस कम से कम एक एम्प्लॉयमेंट के बीच में, यानी 2 एम्प्लॉय के बीच में कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप खांसते हैं, आप तेज बोलते हैं या आप नॉर्मल स्पीच करते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर से गति से, यानी स्पीड से वायरस निकलता है, या फिर गति से आपके अंदर से सांस निकलती है, तो वो दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 मीटर की डिस्टेंस, यानी सामने वाले व्यक्ति के जो अगर वो पॉजिटिव है, तो अगर उसके अंदर से कोई भी वायरस या किसी भी तरीके का कोई भी हजार्डस चीज निकल रहा है, तो वो आप तक ना पहुंचे। दूसरा हमारा क्या है, मार्क सर्कल एट 2 मीटर डिस्टेंस, यानी हमें क्या करना है, अगर आपके यहाँ कुछ गैदरिंग हो रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वहां पे 2 मीटर की डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, सर्कल को मार्क करना है। क्या करना है, सर्कल को मार्क करना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो भी WHO के द्वारा जो भी प्रिकॉशंस मेजर प्रोवाइड किए गए हैं, उन सभी को हमें मानना है, उन सभी को हमें फॉलो करना है। और नेक्स्ट आता है, अगर आपकी इंडस्ट्री में कोशिश करिएगा कि अगर जरूरी है या आप कर सकते हैं ऐसा, कैसा, अवॉइड मैनुअल वर्क, यानी मैनुअली वर्क आप कम से कम करें। और एक विशेष बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बायोमेट्रिक यूज बिल्कुल ना करें, यानी आप ऐसा कोई भी सिस्टम यूज ना करें जिसको एक व्यक्ति से ज्यादा क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो या छू रहे हो। तो ऐसे सभी सिस्टम को हमें क्या करना है, बंद कर देना है, अभी कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपके यहाँ किसी भी प्रकार की मीटिंग होती है या आप किसी भी प्रकार की टीबीटी देते हैं, टूल बॉक्स टॉक देते हैं, या किसी भी तरीके से आपको लोगों में जागरूक करना है, अवेयरनेस फैलानी है, तब वहां पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान दें कि इन सभी चीजों को फॉलो किया जा रहा हो, यानी वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, पीपीस का यूज करना, सैनिटाइजर का यूज करना, लोगों से दूर रहना, और जो हमारी नॉर्मल आदत है, जो नॉर्मल हैबिट्स हैं, जैसे कि हाथ मिलाना, इसको अभी हम बिल्कुल बंद कर दें, लोगों से गले मिलना, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। तो अभी हम जितना लोगों के बीच की दूरी बनाएंगे, उतना ही हम कोरोना से दूरी बनाएंगे।
इसमें मैंने एक नॉर्मल प्रोसीजर बनाया है, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत कॉस्टली नहीं है, बस हमें क्या करना है, अपनी आदतों में चेंजेस लाने हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है और हम बेहद तरीके से कोरोना से लड़ सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो या आपको अपने ऑफिस से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।